गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो टॉपिक है वो पहले 10th में हुआ करता था, अब 9th में भी आ गया है। तो इस ईयर तो 9th और 10th दोनों में हम सेम ही टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। एंड इसके साथ साथ हमें पढ़ना है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो हैं हमने साथ में कवर करनी है फॉर बोथ क्लास 9 एंड क्लास 10। केमिस्ट्री में आपके टॉपिक्स आएगा, 9th में एटम्स के स्ट्रक्चर वाले में ये टॉपिक है और 10th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले में। तो इसको पढ़ाने से पहले आपको मैंने क्या क्या चीजें बता दी हैं, क्या क्या चीजें होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, वैलेंसीज क्या होती है, कॉन्फिगरेशंस क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आगे आने वाला है वो हमने पढ़ना है आयनिक बॉन्डर एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। वैलेंसी एक बार जरा अगर आप दिमाग लड़ा लो तो आपको वैलेंसी फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की किया था, +1 +2 +3 आ रही थी, और क्या आ रहा था आपका -1 -2 -3, और कुछ थे जिनके 4 आ रहे थे। 8 वाले को हम कंसीडर नहीं करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के लिए, क्योंकि इनकी वैलेंसी कैसी है? नोबल गैस की जैसी है। ये हमारे नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर रहे होते हैं। तो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस वाली वो 8 तक की पूरी है। तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड हमने किससे बनाना है? +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3 वाले केसेस में हमने बनाने हैं कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड। अब समझो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, अब कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनमें क्या होगी? कंप्लीट ट्रांसफर। स्ट्रक्चर आपने बनाया है, जैसे कि आपने अगर हम बना लेते हैं लिथियम का, अंदर वाले शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे थे, आउटर वाले में आपने कितने भरे थे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या बन गया था? 2 और 1। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप हमेशा क्या लिखते हो? +1। तो आयनिक बॉन्ड में हमेशा आपको पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन होती है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम से दूसरे एटम पे पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर मैं ले लेती हूँ लिथियम का, या तो हम बनाएंगे NaCl का, सबसे इजी एग्जांपल। सोडियम के, अब इसको लिखना कैसे होता है? सोडियम के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 1। हमेशा आपको वही नंबर को यूज करना है जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होगी। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? आउटर मोस्ट शेल में। और आपको मैं बोलूंगी क्लोरीन का, क्या हो जाएगा? 2 8 7। तो इसके आउटर मोस्ट में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो बना के देखते हैं कि कैसे हमें बनाना है। इसके लिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सोडियम। ठीक है, अब आपको इसके लिए या तो डॉट यूज करना है या क्रॉस यूज करना है। तो सोडियम के आउटर मोस्ट में लिखना कैसे? याद रखो 8 नंबर टोटल लिख सकते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 2 सारे साइड हम लिख सकते होते हैं। क्लियर है? तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है? सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 1 बना दिया। क्लोरीन के पास कितने हैं? 7। लिखने का क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको? 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास क्या है? 1 हमेशा वेकेंट होता है। तो अब ये सोडियम क्या करेगा? इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। ऐसे एरो बनाना है आपने। कितना दे रहे सोडियम में? 1। तो सोडियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया? +1। क्लोरीन ने कितना लिया है? 1। जो लेता है उसके ऊपर -1। +1 -1 कट जाएगा, फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? NaCl। तो इसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। चलिए
तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, सोडियम का बन गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं एक दो अभी आपको देख के भी बताती हूँ, साथ के साथ करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे होंगे, आंसर्स आपने करना है और आपके अपने टीचर को चेक करवाना है। जब आप क्लास में कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपने इसको साथ के साथ ही चेक करवाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पे। आयनिक बॉन्ड में कौन से क्वेश्चन दूँ आप लोग को, इजी से दे दूँ या टफ से दे दूँ क्वेश्चन? चलिए मैं निकाल रही हूँ। आयनिक में सबसे पहले हमने कर लिया, सोडियम की फॉर्मेशन कर ली। अब हम करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैं नाम बोलूँगी और अपने नाम के साथ फॉर्मेशन करने, क्लोराइड आयन। नेक्स्ट हम करने वाले हैं पोटाशियम क्लोराइड। तो आपको फॉर्मूला लिख के नहीं दिया रहेगा, हमेशा हमेशा आपको फॉर्मूलाज खुद ही ढूंढने हैं। और यहाँ पे बस आपको क्वेश्चन देंगे, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक पूरा क्वेश्चन मैं आपको करके दे रही हूँ। सीधा ऊपर हेडिंग लिखा होगा, आपको फॉर्मेशन करनी है पोटाशियम क्लोराइड की। पोटाशियम क्लोराइड, ठीक है। तो पोटाशियम क्लोराइड का तो पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि भाई होता क्या है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि फॉर्मेशन करनी। तो सबसे पहला स्टेप, पोटेशियम के लिए के, क्लोरीन के लिए Cl। स्टेप नंबर 2, ये आपका क्या है, स्टेप 1 स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप 2 में क्या करोगे, इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। पोटेशियम में तो 19 होता है, 281। क्लोरीन का कितना होता है, 17, 287। फिर हम क्या देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हम बना देंगे। पोटेशियम के लिए 1 बनाएंगे, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, के पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, KCl इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आपको कुछ मैं देती हूँ, उसके पैरों में ना कुछ ऐसे नंबर लिखे होते हैं, इनमें 2 लिखा होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड का। यहाँ तक ध्यान कॉपी में उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। स्टेप सारे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा टफ करने वाले हैं, जिसको हम करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड सिंपल क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का क्या लिखते हैं, Mg। पर हमें फॉर्मूला पता है मैग्नीशियम क्लोराइड होता क्या है, इसका फॉर्मूला मैग्नीशियम सिंगल। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, जल्दी बताइए, सोचो। 2 8 2 12 होता है, इसमें 7 ही होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका फॉर्मूला MgCl2 होता है। यहाँ पे आप Mg बनाएंगे, Mg के पास 2 डॉट बना दोगे, Cl कितने बनाओगे, 2 Cl आप बनाओगे। उसका फॉर्मूला ही होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, Mg2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और क्लोरीन क्या है, 2 है, और लिया कितना है इसने, 2 नेगेटिव। ये दोनों कट जाएगा, आंसर विल बी MgCl2। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, MgCl2। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ जो आपने फॉर्म करने हैं आयनिक बॉन्ड में, और क्लास में आपने चेक करवाना है। चलिए आपने फॉर्मेशन करनी है आयनिक बॉन्ड में ही। तो आयनिक में पहला क्वेश्चन आपको दे रही हूं मैं, कैल्शियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला भी आपको नहीं पता होगा तो CaCl2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। आपको नाम पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें मैं दे रही हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड की बुक में से चेक करती हूँ। आप बनाओगे कैल्शियम ऑक्साइड, लास्ट बनाएंगे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। ये 4 के 4 क्वेश्चन है आपके, किसके हैं, ये आयनिक बॉन्ड के क्वेश्चन है। इस पे आपको आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है। नेक्स्ट हम आपको सिखाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। चलो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपने कॉपी में करना है, फिर आपने नेक्स्ट टॉपिक कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ मूव करना है।
स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड। अब आपने आयनिक बॉन्ड जब बनाया तो उसमें क्या हो सकता है, बस +1 +2 और +3 वाली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, -1 -2 -3, इनसे ही आपके आयनिक बॉन्ड बनते हैं। हमेशा आयनिक बॉन्ड कौन बना सकते हैं, यही वैलेंसी वाले, जो 6 वैलेंसी वाले लोग हैं, ये आपके आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कौन से बनाते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मोस्टली इनमें ही फॉर्म होता है। जिसका आपको किसने पढ़ा, आपने कार्बन का पढ़ा होगा, सबसे कॉमन 6 नंबर पे आता है, कार्बन का आपने पढ़ा होगा। पर जरूरी बात ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इसके साथ बाकी अलग एलिमेंट्स भी मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बनाते होते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है, तो उसमें डेफिनेशन क्या लिखी थी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, मतलब जैसे मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है, आप उस साइड से पेन पकड़ लो, तो हम लोगों ने इस पेन को शेयर किया हुआ है, ट्रांसफर नहीं करना है, शेयरिंग करना है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या कर दिया यहाँ पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर जैसे कि आपके पास कोई x एलिमेंट है, y एलिमेंट है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, इन दोनों ने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब कितना हो गया, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन दिया, तब आपके पास कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला टाइप है इसका, ठीक है, ये पहला टाइप है, सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा और 2 एलिमेंट्स के बीच में एक ये x माइनस जैसा साइन आपका फॉर्म होगा, जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे तब। अगर इन दोनों ने ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें एक, अगर इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, कितने, 2 पेयर, 2 पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तब ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, तब ये बनाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें ऐसा इक्वल टू साइन का 2 बॉन्ड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारे पास कि कोई भी एलिमेंट अगर तीन से ज्यादा वो शेयर ही नहीं कर सकते, 3 पेयर देते हैं, 3 पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो वो कहलाते हैं ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट 3 टाइप के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं। ठीक है, 3 पेयर बना दिया। अब देखो ये कैसा, ऐसा साइन बन जाएगा आपका, तो ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल। तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी आपको डायग्राम्स बनानी है, बट कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर दोनों एलिमेंट्स सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 2 पेयर को करेंगे तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, और 3 पेयर को करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ तक की बात समझ गए। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस होंगी। सबसे पहला हम करेंगे सिंगल बॉन्ड पे क्वेश्चंस। मैं सबके एक एक एग्जांपल्स ही करवाऊंगी, बाकी आपने नोटबुक में खुद से करना है। सिंगल बॉन्ड में सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको Cl2 बनाना है। क्या बनाना है आपको, Cl2 बनाना है। तो क्लोरीन लिख लोगे, क्लोरीन लिख लोगे। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं क्लोरीन के, चलिए देखते हैं। क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं ये एक एक पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो ये बन जाएगा Cl सिंगल बॉन्ड Cl, और वी राइट इट एज Cl2। अब यहीं पे आपकी बात खत्म नहीं हो जाएगी,
मैं आपको बोलूंगी कि मुझे इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करके दिखाओ कि ये 8 कैसे हो रहा है। यहाँ पे हमें ऑक्टेट पूरी करनी होती है, तो काउंटिंग ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिपीट कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसके साथ एक क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। चलो, तो इसको आपने ऐसे सर्कल बनाना है, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। इसके साथ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके लिए कैसा सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल बनेगा। ओवरलैपिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने एक शेयर किया था। NaCl वाले में हम कुछ भी शेयर नहीं करते, हम कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे हो जाते हैं। उनके इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको काउंट करना नहीं बताया, मैं भूल गई। ये NaCl था, इसने इसको दे दिया। पहले कितना था, 281 था और 287 था, ऐसा ही था ना। तो इस सोडियम वाले में क्या हुआ, इसने दे दिया, भाई तू ले जा। तो इसके बाद कितना बन गया, 28। सोडियम पहले Na था, फिर क्या बन गया, वो Na पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं एटम, इसको कहते हैं हम आयन। क्लियर है, याद रहना चाहिए। और ये इसने एक भाई ने ले लिया है इसको, तो ये क्या बन गया, 288। सबको कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह वाली ही पूरी करनी होती है। तो कंप्लीट ट्रांस इसमें भी दोनों के बन गए 288 288, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल है। वैसे ही हम करेंगे डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल्स। तो सिंगल बॉन्ड के कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस मैं आपको लिख के दे रही हूँ, क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में खुद से ही करना है। चलिए, क्वेश्चन Cl2 का बना दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाओगे H2 और मैं बुक में से क्वेश्चन देख के दे रही हूँ आप लोगों को। H2 के साथ HCl भी है, H2 HCl CH4। जो टफ लगेगा वो डाउट हम क्लास में कवर करते जाएंगे। इसके बाद आएगा CCl4। जो चीज 4 लिखी होगी ना, तो 4 बनाना है, मतलब C इसमें लिखोगे और Cl 4 बार लिखोगे, तब जाके आपका वो बॉन्ड जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। CCl4 है एक आपका, CH4। CCl4 मैंने दे दिया आपको, टफ हो जाएगा ना, तो CH4 कर लो इसको, आप ज्यादा टफ ना हो जाए। CH4 कर दिया ना, 2 बार क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, CCl4 ही ठीक था फिर तो। चलिए, ये 5 क्वेश्चन हो गए आपके। ये किसके आप बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड के। तो सिंगल बॉन्ड के और भी क्वेश्चन है, H2O वगैरह भी है, तो करते हैं। H2O और 7th स्टार लगा रही हूँ NH3। ये इंपॉर्टेंट भी है और एक्सेप्शनल केस भी कहलाता है। सारे के सारे आपने करके नोटबुक में मुझे चेक करवाना है अपनी क्लास में। वीडियो चाहे आप घर पे देख रहे हो, इंस्टीट्यूट में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो क्वेश्चंस लगाने हैं इनके, बिना क्वेश्चंस लगाए काम नहीं चलने वाला। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 2, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड में मैंने बताया था 2 पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। ठीक है, क्वेश्चन था आपका ये सिंगल बॉन्ड का। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा फटाफट, सारे के सारे क्वेश्चंस। इसको कहते हैं हाइड्रोजन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया। डन। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट। डबल बॉन्ड पे हम आ रहे हैं। ठीक है, किस पे आएंगे, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड पे हम पहले ही बनाएंगे क्वेश्चन, हम बनाएंगे O2। ठीक है, अब डबल बॉन्ड से पता, सिंगल बॉन्ड हमेशा मोस्टली कौन बनाएगा, जिनके आउटर मोस्ट में ना 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डबल बॉन्ड जिसके आउटर मोस्ट में 2 और ट्रिपल जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि जिसके 5 नंबर, एटॉमिक नंबर 5 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2 3। तो 3 वाली जो चीजें हैं ना, वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड और 2 वाली डबल बॉन्ड और 1 वाली सिंगल बॉन्ड बनाती होती है। चलिए, O2 में देखते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, 6 होते हैं, 3 4 5 6। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। हमें क्या पूरे करने हैं इनके, 8 ऑक्टेट्स। कैसे पूरे हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग आपको हमेशा आनी चाहिए
और ये सर्कल आप पेंसिल से करेंगे। अगर आपने ये डायग्राम पेन से बनाया है तो सर्कलिंग पेंसिल से करोगे, ताकि चेकिंग के टाइम कोई गड़बड़ हुआ तो इरेज करके हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, O डबल बॉन्ड O, या हम क्या लिख देते हैं O2 का मॉलिक्यूल। बस आपने शेयरिंग ध्यान देनी है और इनकी काउंटिंग्स जो है उस पर ध्यान देना है। डबल बॉन्ड के क्वेश्चंस लिखते जाइए। सेकंड क्वेश्चन आप बनाएंगे CO2 पे। बाकी क्वेश्चंस मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी आपको, आप जब बना के लेके आओगे तो मैं चेक करती जाऊंगी। C2H4 है बच्चा, ध्यान से। और C2H4 के बाद बस ठीक है, इतने क्वेश्चंस करते हैं, 2-3 क्वेश्चंस काफ़ी है, नहीं तो फिर आप क्वेश्चंस ही करते रह जाओ। अब लास्ट हम बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड पे कि ट्रिपल बॉन्ड कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रॉपर्टीज आपकी रह जाएगी वो नेक्स्ट क्लास में। तो ट्रिपल बॉन्ड हम करते हैं, जो टेस्ट आपका आने वाला है उस टेस्ट में भी ये क्वेश्चंस आएंगे। डन, ये डबल बॉन्ड के क्वेश्चंस थे। अब हम बना रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मैंने बताया जिनके आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आते होंगे, जैसे कि अमोनिया कह रही हूँ, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर कितना है उसका 7 है, तो 7 में कैसे भरते हैं 2, 5, ठीक है। 2 और 5 वाला अगर इसमें देखना कैसे शेयरिंग होगी 5 के साथ इसमें। चलिए, अमोनियम के आउटर मोस्ट में कितना बनाओगे आप, 5 बना दोगे, 2 इधर 1 2 3, 2 इधर 1 2 3, N3, 3 बॉन्ड बन गया। काउंट करके देखो 8 पूरे होते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और वी राइट इट एज N3 मॉलिक्यूल। तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब इसमें आपके क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट है आपका C2H2, ये टिक कर लिया, इसको सेकंड दे दो। एक और बनाते हैं, ज्यादा हम बनाएंगे नहीं, C2H2 बना लेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड में यूरिया वगैरह आपको टफ ना लग जाए, चलो पहले इसके टफ थोड़े क्वेश्चंस अलग हो रहे हैं, आप एक ही क्वेश्चंस करके लाएंगे, उसके 2 इसके 1, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप जरा बना के मुझे चेक कराइए। और इस वीडियो लेक्चर में कोई डाउट होगा तो एक बार दोबारा से इसको देखना है, वापस से फिर समझना है हमें कि किस तरीके से क्या क्या चीजें थी। डन, सो क्वेश्चंस करके आप लोग लेते आइए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।